हम देखे रहे हैं कि संसद संसद आर्टिकल 79 संसद आर्टिकल 79 में 3 अंग होते हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, और 3 चीज हम देख रहे हैं, एक विधायिका होते, कार्यपालिका होते और एक का होते न्यायपालिका। ठीक, पहला क्या होते विधायिका, दूसरा क्या होते कार्यपालिका और तीसरा क्या होता है न्यायपालिका। एक विधायिका होता है, दूसरा होता है आपका कार्यपालिका और तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। ठीक है भाई, विधायिका जहां पर नियम कानून बनता है, अर्थात संसद है, ये समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ये संसद है। और ये कार्यपालिका जब ये मंत्रालय में बैठता है वही संसद के लोग, तो क्या हो जाता है कार्यपालिका बन जाता है। और जब ये दोनों उटपटांग काम करता है, इन दोनों की जांच कौन करता है आपका, कौन जांच करता है आपका न्यायपालिका। क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा विधायिका जहां पर नियम कानून बनता है, उसके बाद उस नियम कानून अगर बन गया तो उसको लागू करने वाला इंसान कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार से होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं और एक क्या होते हैं आपका दूसरा क्या होते हैं चयनित। दूसरा क्या होते हैं चयनित। ठीक है, मनोनीत बोल रहा था कौन। ठीक है, एक निर्वाचित होता है और दूसरा क्या होता है चयनित। चयनित में पढ़ कर जाने वाले लोग रहते हैं, जिनके पास दिमाग रहता है, जिनके पास बुद्धि रहता है, जो आपके खतरनाक पर्सन रहते हैं, यूपीएससी पीएससी के माध्यम से जाते हैं, उन लोग हैं। और निर्वाचित मतलब आप लोग वोट देकर भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका निर्वाचित। ठीक है, अब इसी कार्यपालिका जो नियम कानून को फॉलो करवाते हैं लोगों से, जनता के ऊपर क्या करते हैं शासन करते हैं। किसके ऊपर शासन करते हैं, जो रूल बनाते हैं उसके ऊपर। तो विधायिका जो रूल बनाते हैं कहां बनाते हैं, इन लोग संसद में बनाते हैं। और संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन होते हैं, एक आपका राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा और तीसरा क्या होता है आपका प्रेसिडेंट। एकदम डीप से बता रहा हूं, शुरू से बता रहा हूं, मतलब ऐसा लगेगा आज जो भी क्लास नया आया होगा या नहीं आया होगा, इतना दिन से नहीं आ रहा होगा, उसको भी समझ आएगा। ठीक है भाई, हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है और एक न्यायपालिका होता है। ठीक है, विधायिका में नियम कानून बनते हैं, कार्यपालिका उस नियम कानून को फॉलो करवाता है लोगों से और न्यायपालिका दोनों की क्या करती है जांच करती है। विधायिका जहां पर कानून बनते हैं उसी ये इस बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं संसद भवन। क्या बोलते हैं जी संसद भवन। तो संसद भवन क्या है, संसद भवन कुछ नहीं है। संसद भवन में क्या है आपका 2 रूम है और दोनों रूम में क्या है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक है भाई, कोई अलग नहीं है, घर है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक है, तो संसद में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा, और ये प्रेसिडेंट अलग है, प्रेसिडेंट का अलग घर होता है। ये राज्यसभा लोकसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन अंग जरूर होते हैं, अंग जरूर होते हैं। इसको हम लोगों ने पीछे में पढ़ा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका राज्यसभा। क्या आता है जी आपका राज्यसभा। आर्टिकल 79 में संसद है, जस्ट 80 आर्टिकल में क्या है आपका राज्यसभा। कभी भी क्वेश्चन दिमाग में आए तो लोकसभा पहले नहीं आता, पहले क्या आता है आपका राज्यसभा। पहले क्या आएगा जी आपका राज्यसभा। राज्यसभा पहले क्यों आता है, ये बात सोचनी है ना। राज्यसभा पहले क्यों आता है जबकि लोकसभा जनता का सदन है, जनता को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, आज तक अगर ध्यान से सुनना मेरी बातों को, राज्यसभा को पहले क्यों रखा गया, जहां तक मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। मैं तो कोई बुक में नहीं है कि राज्यसभा पहले क्यों रखा गया, ऐसा क्या है। आओ जल्दी से, आओ जल्दी बैठो। तो राज्यसभा को पहले इसीलिए रखा होगा मेरे ख्याल से, मैं अपने ख्याल से बता रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अगर आए कांग्रेस, कांग्रेस जब बनाए 28 दिसंबर 1884 के 85, तो जब कांग्रेस को हम लोग बनाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाए थे या भारतीय राष्ट्रीय संघ को बनाए थे, जैसे 84 वाले बोल रहा हूं उसको भी बोल देता हूं। तो जैसे कांग्रेस हम लोग बनाए, वहां पर एक व्यक्ति था दादा भाई नेहरूजी। क्लियर है, वहां पर एक व्यक्ति था दादा भाई नेहरूजी, और दादा भाई नेहरूजी को है ना ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी में सियनहा कहा जाते।
ठीक है। और हमन के हमेशा से एक प्राथमिकता देहे के रहे, चाहे घर में हमन बर्थडे मनाई, चाहे घर में छठी मनाई, चाहे घर में कुछ भी हुआ, सियनहा मन ही कहा देते अपन पहला प्राथमिकता दिया जाता है सियनहा मन ला, है ना। उसने दादा भाई नेरोजी हम प्रथम अध्यक्ष बनाए, कौन बनाया? बनर्जी। नेरोजी नहीं बनाए, का वो उन्हें करी से, लेकिन प्राथमिकता देहे के कोशिश करे रहने वाला, है ना। लेकिन वहां पर एक ओपिनियन बन गया जिसे कि जी हाँ कांग्रेस बनी, अगर उन्हें के आदमी रही तेरा हम अध्यक्ष वहां के नहीं बना। लेकिन इसने और कई बार हो मोला दिमाग में थिंकिंग यहाँ से, जी हाँ वरीयता दे है बुढ़ापा बुढ़ाऊला कौन नहीं कहा उड़ गया वो दिमाग से, एक मिनट रुको मैं बता रहा हूँ। हाँ यही चीज मैं सोच रहा था, ठीक संविधान की बात करते हैं। वहां पर देखो हम लोग जैसे संविधान वही चीज आ रहा था, तो वैसे ही ठीक है कांग्रेस में भी वो प्रथा वाद विवाद के नाम से दादा भाई नेरोजी को नहीं बनाया गया, है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया, क्योंकि वहां पर एक लोगों ने एक जरिया बना दिया कि जहां आपका चुनाव होगा, कांग्रेस का अधिवेशन होगा, अगर वहीं के लोग रहेंगे तो उसको क्या नहीं बनाएंगे? अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें मतभेद का, भ्रष्टाचार का पूरा पूरा क्या है? संभावना है। लेकिन जैसे ही फिर कांग्रेस कैबिनेट बनाया, है ना, कैबिनेट मिशन आया, वहां पर कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा बनाया गया, और संविधान सभा में हमारे सच्चिदानंद सिन्हा डोकरा थे, बुढ़ाऊ थे, सिन्हा थे, है ना। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाते तो राजेंद्र प्रसाद को भी बना सकते थे, समझ आ रहा है। लेकिन बुढ़ाऊ को वरीयता देने के लिए, डोकरा लोग को वरीयता देने के लिए, उनके अनुभव को जानने के लिए, लोगों के प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि बुढ़ाऊ व्यक्ति अनुभवी होते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए, वो कुछ बता सकते हैं, कुछ अच्छा बोल देंगे, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? आपका प्रथम अध्यक्ष। बाद में तबीयत खराब हुआ, तब वो अस्थायी बना, समझ आ रहा है ना, तब वो अस्थायी बना। तबीयत खराब हो गया, कोई परमानेंट बन गया उसके जगह पर, उसका तबीयत खराब नहीं हो तो परमानेंट हो गया, उसका तबीयत खराब हो गया तो वो अस्थायी बन गया, समझ आ रहा है। तो बुढ़ाऊ को वहां पर वरीयता दिया गया। इसी प्रकार जो राज्यसभा है हमारा, इसी प्रकार जो राज्यसभा है, ये भी बूढ़ों का सदन है, ये भी बूढ़ों का सदन है। बूढ़ों का सदन का मतलब डोकरा लोग नहीं बैठते हैं, शिक्षित लोगों का सदन। डोकरा का मतलब, सियनहा का मतलब है शिक्षित होना। डोकरा का मतलब उम्र से मैं बिल्कुल भी मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं उम्र से, यहां पर शिक्षित लोगों का आना, जिसको आपने चुनकर भेजा विधानसभा में, जिसको आपने चुनकर भेजा विधानसभा में, वही लोग चुनेंगे इस बुढ़ाऊ लोगों को। मतलब दो कसौटी से इन लोग को क्या करना पड़ेगा? परीक्षा पास करना पड़ेगा। अगर आप राज्यसभा के सदस्य बन रहे हैं तो आपको दो कसौटी से क्या करना पड़ेगा? परीक्षा पास करना पड़ेगा। एक तो आपने चुनकर भेजा है, वो चुनेगा, आप डायरेक्ट नहीं चुनोगे, समझ आ रहा है। तो ये दो कसौटी से पास करना पड़ता है। शिक्षित लोग बैठते हैं, अनुभवी लोग बैठते हैं, जिसको आपने चुना पहला, वो इसको चुनेगा, दो कसौटी। और लोकसभा में क्या है? लोकसभा में आप डायरेक्ट चुनकर भेजते हो, समझ आ रहा है। आपसे ज्यादा शिक्षित लोग यहां पर बैठते हैं। शिक्षित मतलब उसमें काबिलियत ज्यादा है, सर, समझ आ रहा है। तो ये चीज राज्यसभा को हम लोग एक्चुअल में शिक्षित सदन कहते हैं, बूढ़ों का सदन कहते हैं, एक अनुभवी सदन कहते हैं। इसीलिए राज्यसभा को यहां पर पहले आर्टिकल 80 में रखा गया है, जहां तक मेरी थिंकिंग है, समझ आ रहा है भाई। क्योंकि संविधान में कुछ भी चीज उटपटांग नहीं है, जो भी है लाइन के बाहर है, समझ आ रहा है। भले हम लोग लोकसभा का नाम ज्यादा आता है क्योंकि हम लोग का सदन है, ये हमारा सदन नहीं है, ये तो शिक्षितों का सदन है। हम लोगों ने जिनको चुनकर भेजा, उन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर जो भी इलेक्शन करके यहाँ पर लाए हैं, ठीक है भाई। तो ये है आपका राज्यसभा। हम लोग पढ़े, एक विधायिका पढ़े, एक कार्यपालिका पढ़े, एक न्यायपालिका पढ़े। विधायिका का मतलब होता है जहां पर नियम कानून बनता है, और नियम कानून कहां बनता है? संसद में बनता है। संसद में दो सदन होते हैं। संसद में कितने सदन होते हैं जी? दो सदन। कितने सदन होते हैं? पहला, दूसरा, पटांग नहीं लग रहा? राज्यसभा को पहले बोल रहा हूं तो
नहीं लग रहा है तो तुम्हारा सही है दिमाग, है ना? ठीक, लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा। पहला क्या है आपका? राज्यसभा, और दूसरा क्या है आपका? लोकसभा। संसद का वर्णन कौन से आर्टिकल में जी? आर्टिकल 17। आर्टिकल 79। राज्यसभा का किस में है? आर्टिकल 80। 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 क्लियर है? ठीक है, बताओ संसद किसके अंतर्गत आएगा आपका? विधायिका। किसके अंतर्गत आएगा आपका? विधायिका। विधायिका, ठीक है भाई। संसद किसके अंतर्गत आएगा आपका? विधायिका। विधायिका में पहला क्या होते हैं? दूसरा क्या होते हैं? और तीसरा क्या होते हैं? क्लियर है? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात, अब मैं संसद के बारे में कुछ चीज बता देता हूं। हमारे संविधान में संसद नाम का कोई भी जिक्र नहीं है। हमारे संविधान में संसद नाम का कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में संसद नाम का कोई भी नाम जिक्र नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीयवाद, एक पंडितवाद में केशवानंद भारतीयवाद, केरल राज्य वर्सेस भारत संघ, एक सन्यासी ने पूरा संविधान को क्या कर दिया? पलट दिया। जितने मेहनत करके बनाए थे संविधान, सबको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया 1 मिनट में। समझ आ रहा है ना? 1 मिनट में पूरा चेंज। जितने थिंकर इधर के हैं, एक थिंकर इधर के हैं, जिसका नाम क्या है? केशवानंद। और केशवानंद कौन है? पंडित और मंदिर का पुजारी है। मंदिर का क्या है? वो पुजारी है। और कुछ भी कारण नहीं है, कारण कुछ भी नहीं है, उसका ईगो हर्ट हो गया, उसकी आस्था बस हर्ट हुई, इसी नाम से पूरा संविधान ही क्या हो गया? चेंज हुआ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो बाद में पता चला। समझ आ रहा है? उसको लगा उसका मंदिर का रास्ता आ गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में केस कर दिया, खत्म। केशवानंद भारतीयवाद पूरा संविधान को चेंज, ठीक है। और उसी भारतीयवाद में क्या बताया जी आपको? संसद है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। समझ आ गया? बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, कोई भी आए, कैसा भी आए, कितना तानाशाह भी आए, कोई भी आए, कैसा भी आए, कितना तानाशाह भी आए, इस संसदीय व्यवस्था को दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वो कभी भी संविधान संशोधन जैसे चेंज नहीं होगा। संविधान तो संसद में एक सदन होता है राज्यसभा, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो काफी लेक्चर इधर उधर चला जाता है मेरा, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा, ठीक है, देखो यार, राज्यसभा के बारे में आज अच्छे से समझाता हूं। देखो, हम लोग के पास एक सदन होता है जिसका नाम लोकसभा है, दूसरा का नाम राज्यसभा है, ठीक है। एक लोकसभा होता है और दूसरा क्या होता है आपका? राज्यसभा, ठीक है। और इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखो, लोकसभा में तो आप डायरेक्ट चुन कर भेजते हो अपने प्रतिनिधि को, आपको जो पसंद है उसको, है ना। बेबी को बेस पसंद है तो बेस भेजेगा, है ना, जो भी पसंद है वो भेजेगा, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में ये क्या करते हैं? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की नुमाइंदा करते हैं। समझ आ रहा है? उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए बनाते हैं, राज्य पर कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। वहीं पर यहां पर एक चीज की कमी हो जाता है, यहां पर राज्य के बात करने वालों की कमी हो जाती है। यहां से जैसे सेलेक्ट होकर इन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं, मंत्री परिषद में बैठते हैं लोकसभा के लोग, तो राज्य के लिए बात करने वाला इंसान वहां पर कोई नहीं रहता। इन लोग जो भी नियम कानून बनाते हैं लोकसभा वाले, ठीक है, भारत के लिए बनाते हैं, लेकिन उसमें स्पेशली अगर मैं बोलूं, इन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाते हैं। जो भी पावर देना रहता है इन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा देते हैं।
समझ आ रहा है? अपने को ज्यादा पावर देते हैं। यहां पर राज्य के लिए बात करने वाला कोई नहीं रहता, इसीलिए हमारे संविधानविदों ने क्या किया है, आपका राज्यसभा बनाया। क्या सभा बनाया जी? आपका राज्यसभा बनाया है। कम से कम इन लोग नियम कानून बनाते रहे, वहां पर कोई बोलने वाले हो कि राज्य के लिए भी तुम लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हो, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। यही होता है आपका क्या? राज्यसभा। ठीक है? संसद में राज्य की बातें रखने के लिए जो सभा होती है उसी को क्या बोलते हैं जी? राज्यसभा। क्या बोलते हैं जी? राज्यसभा। क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोला? राज्यसभा क्या होता है? समझ आ रहा है ना? सबको समझ आया? अब राज्यसभा की बातें होती है। देखो, राज्यसभा तो मैं बता दिया 2 कसौटी पार करके जाता है। आप लोग जिसको चुनकर विधानसभा में भेजते हो, विधानसभा क्या होता है सर? विधानसभा, आप जिस राज्य में रह रहे हो वहां एक विधान मंडल है, और वहां का पहला सदन कहलाता है विधानसभा, और दूसरा सदन कहलाता है आपका विधान परिषद। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में बोला हूं, अगर मैं दूसरे जगह बोलता तो विधान परिषद को पहले बोलता, उसके बाद विधानसभा बोलता। ठीक है? क्योंकि संविधान पढ़ा रहा हूं, मुझे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है। ठीक है? अब यहां पर विधानसभा में जिस लोगों को भेजो, अभी चुनाव किए ना, वही विधानसभा में भेजो। अब समझ आया कि नहीं? अभी कल परसों चुनाव हुआ 17 तारीख को, आप लोग जिसको बटन दबाए हो ना, कमल में, पंजा में, निर्दली में, साइकिल छाप, वाइकल छाप, टोपी छाप के गुलाब लच्छीले, समझ आ गया? जतकल तुम दबाए वही मन जाके क्या बनी? विधायक। का बनी जी? विधायक। और ई विधायक मन कौन मन ला चुन ही? ये राज्यसभा में जतका बैठी इंसान ते मन ला चुन। समझ आते कि नहीं आते? जतका ये राज्यसभा में बैठी ते मन ला कौन मन चुन ही जी? विधायक मन चुन ही। कौन मन चुन ही? विधायक मन चुन ही। ए दे असना बैठा दिए सीट में ता एला कौन चुन ही? विधायक मन। अब पूरा प्रोसेस समझा था। अभी तक तुम कद को पढ़े हो या चाहे मैं इच्छा पढ़ा है, तब ये बात ला नहीं जाना। का बेला कोई इंसान डीपली नहीं पढ़ा है, आज पढ़ो। तो सर जी, ए राज्यसभा में संसद के 2 सदन हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर बने। पहली बात समझ आ गए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है? एमा राज्यसभा बनिस। अब राज्यसभा में कतका सदस्य रही थे? राज्यसभा में कतका सदस्य रही थे? एक कोई भी आंसर नहीं है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या रही थे और राज्यसभा में वर्तमान सदस्य रही थे। राज्यसभा में अधिकतम संख्या है 250 और वर्तमान है 245। वर्तमान कितना है जी? 245। वर्तमान कितना है? वर्तमान कितना है? और अधिकतम कितना है आपका? मैक्सिमम कितना है आपका? 250। ठीक है? मैक्सिमम 250 और वर्तमान कितना है? 245। 200 क्या है? 45। अब ये 245 में और ये 250 में, ठीक है, 250 में 238 प्लस 12, 238 प्लस 12, 238 प्लस 12, 238 प्लस 12, 238 प्लस 238 प्लस 238 प्लस 238 प्लस 12, और यहां पर रहेगा 233, 233 प्लस 12, 233 प्लस 12। ठीक सर, ये दोनों में 12 12 और इसमें चेंज क्यों आ रहा है? इसमें 238 दिख रहा है, यहां पर 233 दिख रहा है। देखिए यार, अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि राज्यसभा से अधिकतम संख्या राज्यों और यूटी से या संघ शासित प्रदेश से कितने हो सकते हैं, तो 238। वर्तमान में आपका स्टेट और यूटी से, स्टेट प्लस यूटी, स्टेट प्लस यूटी, ठीक, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश में कितने जाते हैं? 233। तो ये 12 इधर और ये 12 क्या है? तो राष्ट्रपति को पावर है। क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति को पावर है। क्या बोला मैंने?
राष्ट्रपति को पावर है, क्या बोला मैंने, राष्ट्रपति को पावर है, नाम मात्र की वास्तविक नाम मात्र का पावर है कि वो 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। कितने लोगों को कर सकते हैं जी? 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। क्या वो अपने मन से करेगा? नहीं। क्या वो अपने मन से करेगा? नहीं। क्या वो अपने मन से करेगा? नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा कि मंत्री परिषद के सलाह से करेगा? मंत्री परिषद के सलाह से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे आगे सब खत्म। समझ आ रहा है ना? राष्ट्रपति को सलाह, ओनली सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, मंत्री परिषद क्लियर है? ये मंत्री परिषद के सलाह से 12 लोगों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं जी? मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं जी? मनोनीत करते हैं। मनोनीत करते हैं। आप इंग्लिश वर्ड भी ध्यान देंगे यहां पर। मनोनीत के इंग्लिश में क्या होता है आप लोग सर्च कर लेना, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मनोनीत करते हैं कितने लोगों को? 12 लोग। तो सर जी 12 लोग वो कौन होंगे जो मनोनीत होंगे? तो याद रखना, साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान। पहला क्या है? साहित्य। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पहला क्या? साहित्य। 3 बार बोलो, पहला क्या? साहित्य। पहला क्या? साहित्य। दूसरा क्या है? दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? पहला, एक बार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा नहीं है ना? चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, विज्ञान। क्या सर साहित्य के ही सब लोग रहेंगे 12 लोग? नहीं, वो उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन सभी वर्गों को समान रूप से वरीयता दिया जाएगा। इसके लिए कोई बातें नहीं है। ये कुछ कुछ चीजें क्या होती है? व्यवहारिक। अब देख लिए, यहां पर अधिकतम संख्या 250 होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा देख लो। ठीक है, यहां पर भी यूटी और इससे भी अगर डिवाइड कर दूं तो 225 8 रहता है, और अगर मैं डिवाइड कर दूं और डीप पढ़ाऊं तो 225 स्टेट से और 8 इधर से। समझ आ रहा है? यूटी से, और इधर भी वही कर देना। समझ आ रहा है? लेकिन इसके बारे में बात नहीं चलती है, इसके बारे में बात चलती। क्वेश्चन 225 और क्या है? 8, तो कितना हो जाएगा? 233। कितना हो जाएगा? 233। क्लियर हो रहा है? एकदम मैं डीप घुस कर पढ़ा रहा हूं, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा पूरा ब्लॉक कर दो अपने दिमाग को, मत समझो, चुपचाप बस सुनो, आ जाएगा लास्ट तक समझ में। सोचने की कोशिश बिल्कुल ना करें मेरे क्लास में, लास्ट होते होते आपको हर चीज इजी लगने लगेगा। ये मेरा क्या है? वादा है। ये मेरा क्या है? वादा है। ठीक है, मैंने वादा किया कि आप लोग को पिकनिक ले जाऊंगा, और वादा मैं क्या किया? पूरा। ठीक, वादा ना तोड़ मेरे वाला काम नहीं, तो मैं वादा कर रहा हूं कि आपको ये समझ आएगा तो आएगा। अब 233 और 12 सदस्य, ए से ना 5 9 225 मत लिख दिया है ना। ठीक, कई दिन उसने भोकुआ हवन में क्लास में जाना था और बाद में मोला दे दी सर जी 125 लिखवा दी। ठीक है, ठीक है, ये साहित्य कला समाज विज्ञान के है ना, साहित्य कला समाज विज्ञान के, मन साहित्य कला समाज विज्ञान के। ठीक है जी, आओ। अब देखा
मैं क्या बताएं, फिर से एक बार ऊपर से बोला था। देखा 3 अंग होते सरकार वाला, ठीक है। एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधायिका में कहां बनते विधायिका, नियम कानून कहां बनते, संसद। संसद में कई सदन होते, 2। पहला का है राज्यसभा, दूसरा का है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में कौन मन वोट देके भेजते, 2 मन। और राज्यसभा में कौन मन वोट देते, मन 2 मन जेला वोट देता, 3 मन। 2 मन जेला वोट देता, 3 मन। 2 मन जेला वोट देता, 3 मन। बराबर, 2 मन जेला वोट देता, 3 मन। समझ आ गया। 2 बार, कितने बार है, 2 बार। कितने बार है, 2 बार। कितने बार है, 2 बार, ठीक है। इसीलिए क्या अनुभवी सदन कहलाता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, अनुभवी सदन। और क्या कहलाता है, शिक्षित सदन। और क्या कहलाता है, उच्च सदन। और क्या कहलाता है, उच्च सदन। रे उच्च सदन, एक एक वाला कहेगा बोलिए, ठीक है। पहला क्या बोला मैं, बूढ़े का, पहले क्या बोला मैंने, बूढ़े का सदन। पहले क्या बोला, दूसरा क्या बोला, शिक्षित। तीसरा क्या बोला, अनुभवी सदन। तीसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला, चौथा क्या बोला, पांचवा बोला शक्तिहीन सदन। पांचवा क्या बोला, शक्ति। डोकरा में ज्यादा ताकत की छोकरा में ज्यादा ताकत, छोकरा। डोकरा वाला है कि छोकरा वाला है, शक्ति ज्यादा रहेगी कम रही, लेकिन अनुभव ज्यादा रही कम रही। समझ आते कि नहीं आते, अपन ऊपर ले लो, सब समझ आए, ठीक है। क्लियर है भाई, चला क्लियर है। पहला मैं बोले डोकरा के सदन, दूसरा बोले मैं शिक्षित के सदन, तीसरा मैं बोले अनुभवी सदन, चौथा बोले उच्च सदन, और पांचवा बोले शक्तिहीन सदन। क्लियर, 5 चीज याद रही, ठीक है। अब एમાં 250 अधिकतम संख्या रही थे, 250 के 238 यूटी और स्टेट से जाते हैं, और 12 गांव से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। एમાં वर्तमान संख्या कटका 233 है, सॉरी 245 है, 233 है यूटी और स्टेट से जाते हैं, और 12 गांव थे मनोनीत। कौन मनोनीत करते जी, ठीक। अब मेन चीज चालू होते हैं, ठीक है। का नहीं है कुछ नहीं, ठीक। चल मैं बता दूं, एक्चुअल में तुम थोड़ी पढ़ा रही, मैं अपन आपला पढ़ा रही, ठीक। अब देख, आखिर राज्यसभा के सदस्य कौन बन सकते हैं, ठीक। आखिर राज्यसभा के सदस्य कौन बन सकते, कौन आदमी बन सकते, कौन आदमी बन सकते। पानी प्यास लगा थे, कौन बन सका थे भाई, नहीं लूंगा एला बता, ठीक। राज्यसभा के सदस्य कौन बन सका थे, कोई पता है। यहाँ पर कितने लोग मनोनीत होते हैं जी, कितने लोग होते हैं, कितने क्षेत्र में मनोनीत होते हैं, कितने क्षेत्र में मनोनीत होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया। अब राज्यसभा में आ गया, ठीक है। अब राज्यसभा में यहां पर जो बैठता है वो उपराष्ट्रपति होता है, आप लोगों ने जाना, मैं पिछले पढ़ा चुका हूं आर्टिकल 64, ठीक है। आर्टिकल 64 के अर्थात ये होता है राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ये होगा। और यहाँ पर बहुत सारे क्या बैठते हैं, लोग बैठते हैं। यहाँ पर क्या बहुत सारे क्या बैठते हैं, लोग बैठते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्या बैठते हैं, लोग बैठते हैं, ये ठीक है। और कितने लोग बैठते हैं जी, आपका 245। कितने लोग बैठते हैं, 245। अब 245 लोग बैठते हैं, और 245 लोग कहां से जाते हैं, कितने जगह से जाते हैं, आपका 28 राज्य और दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक। ये 2 जगह से ही जाते हैं, इसको याद रखना। आगामी आने वाले आदेश में जम्मू कश्मीर से भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का डिसीजन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, समझ आ रहा है। कितने जगह जाते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। जितने भी और
केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से यहां पर नहीं जाते, क्योंकि वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा शासन है, राज्य का नहीं है वो। किसका शासन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन है, केंद्र शासित प्रदेश। और ये क्या है? संघ शासित प्रदेश। अब इसमें भी क्या अंतर है? छोड़ो, ज्यादा एकदम डीप जाना कोई मतलब नहीं है, अब बका जाओगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में। तो ठीक है, 28 राज्य दिल्ली और पुदुचेरी से यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ से 8 जाते हैं, और यहाँ से कितना जाते हैं जी आपका 225, ठीक है। और 12 लोग क्या होते हैं? मनोनीत। और ये लोग कहाँ के होते हैं? कहीं के भी होते हैं, समझ आए? इन लोग कहीं के भी होते हैं। हमारे सीमा के अंतर्गत जो भी साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में अनुभवी लोग हैं, जो महारत हासिल किए विज्ञान में, उसको यहां पर चुन लूंगा मैं। सौरभ गांगुली को चुन लूंगा, जयप्रदा को चुन लूंगा मैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, नरगिस दत्त को चुन लूंगा मैं, ठीक, अमिताभ बच्चन की घर वाली क्या बोलते हैं, जया बच्चन को चुन लूंगा मैं, किसी को भी मैं यहां पर बैठा दूं। समझ आ रहा है? जो कोई भी कला, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, ठीक, किसी को मैं चुनकर यहां पर भेज सकता हूं, मेरी मर्जी है, मंत्री परिषद की मर्जी। कभी भी आप लोग सोचते हो कि मान जाए अगर कभी ये हमारे ओपी चौधरी जी हैं अपने कलेक्टर के नौकरी को छोड़ दिए, ठीक है ना, बीजेपी में ही है ना, तो बीजेपी में ही कलेक्टर के नौकरी को छोड़कर चुनाव लड़े और हार गए। समझ आ रहे हैं? लेकिन उसका थिंकिंग दूर का क्या हो रहा होगा? इधर देख रामलाल, किसको देख रहे? इधर मेरे तरफ देख, है ना, ठीक है, दूर का यही होगा कि इसको राज्यसभा बाद में बना देंगे, क्या दिक्कत है? अगर हम लोग का देखो वो हार गया और मान लीजिए सरकार, या सरकार, आपको क्या लगता है सरकार बनता है उसी से जाता है राज्यसभा सदस्य, सांसद? मैं एक चीज को आज कंप्लीट करूंगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। मैं आज आप लोग को अच्छे से समझाता हूं, चलो कैसे होता है आज। आज अच्छे से बताता हूं, आप समझो, आप लोग कैसे मजा नहीं आएगा क्लास, ठीक। लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है भाई, एक लोकसभा है और एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्या राज्यसभा में ये लड़की, अब मैं यहीं पर आया था ना, मैं भूल गया था, अभी फिर याद आया है ना, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअल, मेरे जितना भूलक्कड़ नहीं हो गया आप लोग, ठीक। अगर ये चीज मेरे में फिर से क्वालिटी आ जाए, नहीं भूलने वाला, कुछ बहुत बड़ा खतरनाक कर दूंगा मैं, और ठीक है, भूल जाते हो एक्चुअल में। अब मैंने आया था आपके पास कि क्या आप, अरे यार ये फोन ऑन कर देते हैं ना, एक और मोबाइल खरीदना पड़ेगा मेरे को, कहाँ पैसे लाऊं मैं? अब वो बेचारा मेरे स्टूडेंट ही होगा, आ रहा होगा बेचारा, मन की भी भाग गया। ऑनलाइन को बंद करूं, उसका फोन उठाऊं, गरीबी है, और इसमें भी वो आटा गीला करता है। ठीक, चलो मैं फोन करता हूँ भाई, अब कैसे बताऊं कि मैं फोन करूंगा आपको, प्यार का संदेश नहीं भेज पाऊंगा, ठीक। चलो ये चीज है, मान लीजिए लड़की अब राज्यसभा सदस्य बनना चाहती है, सांसद बनना चाहती है। देखो सांसद दोनों को बोलते हैं, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, सांसद दोनों को बोलते हैं, नए लोकसभा को ही सांसद नहीं बोलते हैं, राज्यसभा वाले को भी सांसद बोलते हैं। काफी सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आया है, मेरी बात को मानोगे तब आ गया होगा। सांसद लोकसभा के भी लोगों को बोलते हैं, राज्यसभा के लोगों को भी बोलते हैं। क्लियर है भाई? अब सांसद दोनों जगह को बोलते हैं। आवाज क्लियर आ रहा है? एक बार मैसेज करके बताओ, तो फोन आ गया था बीच में। तो दोनों जगह को बोलते हैं, राज्यसभा लोकसभा, है ना। अब क्या ये लड़की बन सकती है? बिल्कुल 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 बन सकती है। ये चीज नहीं पढ़ा है कोई आदमी है, तुम कहूं जगह खोल के देखिए, समझ आ गए। अब कैसे बनते तुहल आज तुम्हारा बता, मजा आ जाए, देखिए मजा आ जाए। मैं खुद नहीं पढ़ाया, लेकिन एक बार मोर इच्छा करी से, ठीक है, कि 10 और 10 सिर्फ अपने डीप पढ़ाई के लिए जाना जाता है। आवाज हम ना पूरा रात के सपना मुझे से हम कब के खत्म कर देते हैं, ठीक है, देख लेता हूँ आ रहा है ना, चलो ठीक है।
तो देखो, राज्यसभा में कोई भी आदमी यहाँ खड़ा हो सकता है पद के लिए, ठीक है। कहा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो भारत के नागरिक होना चाहिए, आपके 30 साल की उम्र कंप्लीट होना चाहिए, है ना, दिवालिया पागल तो नहीं होना चाहिए, है ना, लाके पद तोला धारण नहीं करना चाहिए, अतका चीज हस, है ना, अतका चीज है तो तय हो सकता है राज्यसभा सांसद बन सकत। अब बनबे कैसे, ये जब अनुमोदक और प्रस्ताव के कहा सर नहीं है, तो आराम से बन सकत है, आराम से बन नहीं सकत। कैसे बन बता, खुद सोच, तो वोट कौन दे, कौन आदमी वोट दे, तेला सोच, कौन आदमी तुम्हारा वोट दे, तेला सोचा, मंत्री लेवल के आदमी है, कौन दी, मंत्री। अरे विधायक का तुम्हारा वोट दी भाई, अब विधायक तो जो विधायक था, अभी अपना काकरो बात नहीं करा, अभी फिर बात करनी अलग हो जाएगी। करोड़ों रुपया खर्चा करके, करोड़ों रुपया खर्चा करके जो विधायक बने के लिए बेचारा लटपट विधायक बनी, ओके माँ 2-4 वोट जीत के तेला कैसे कई कितना मोल वोट देवे की, समझा था। पैसा पैसा तब खेत वेत बेच देवे तब 1 करोड़ के नहीं है, समझ आता है ना, वोट के बात है, वोट समझ आते कि नहीं आते भाई। अब देखा कौन आदमी बन थे, पहली बात तो निर्दलीय वर्दलीय कुछ भी हो सकते थे, लेकिन उन वोट नहीं पाए। पहली बात जैसे ओपी चौधरी के बारे में बताते रहे, वो इतना मैं कंटिन्यू करता हूँ, भुला जाते हैं यार कैसे कैसे, तुम बताया कर नहीं बारे में बात करते रहे। अब जैसे ओपी चौधरी हार गए हैं, और ओपी चौधरी काका से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े, अब और राज्यसभा सांसद खड़ा करी तो वही खड़ा कर सकते है। तो तुम कहिए सर अभी कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस के सरकार है तो कांग्रेस के काम बनी, इसमें कुछ नहीं हुआ है। तुम देखिए 5 हवा छत्तीसगढ़ में कतका है, 5, छत्तीसगढ़ में कितना सदस्य है राज्यसभा के 5, और लोकसभा कतका है 11। छत्तीसगढ़ में 5 सदस्य है, कल जाना था कि नहीं जाना था, कौन कौन नहीं जाना था बतावा, जाना था तेवन हाथ खड़ा करे तो 5 जी आवागे के, और नहीं जाना था तेवन हाथ खड़ा करे तो नहीं जाना था। अरे छत्तीसगढ़ से 5 जिन राज्यसभा सांसद बन सकते, कतका जिन बन सकते, 5, कतका जी 5, कतका जी 5, कतका जी 5, ठीक है, 5 जिन राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। और राज्यसभा सांसद 5 जिन का बन सकते हैं, एक आकार आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर, काकर आधार पर है, जनसंख्या। छोटी छोटी बात सब जानता, लेकिन बताने 4 डाल हो जाएगा पेपर में, समझ आए, काकर आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर। अब देखा कैसे थे कुल जी 90, कैसे थे कुल 90। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए ये है बीजेपी के, ऑनलाइन वाला मन ध्यान से समझ, अतका बढ़िया कहूं जगह नहीं पाओ। बीजेपी के 54 है, हल्ला मत कर, ओए हल्ला मत कर भाई, बीजेपी के 54 है और 36 है कांग्रेस के, उल्टा कर डाले का। चलो उदाहरण तो है ना, समझा था, ये कांग्रेस मान लिया है बीजेपी, लेकिन समझा ये बीजेपी के और यह कांग्रेस के। बीजेपी के वोट है 54, बीजेपी के सदस्य है 90 में 54, और कांग्रेस के विधायक है 36, 54 विधायक 36 विधायक, ठीक। अब कतका चुनाव थे, 5 दिन बाद भेजे सखिया, ठीक है। अब 5 दिन भेजे सखिया तो ध्यान देवा, एक संग चुनाव नहीं होने कर, समय समय में 2 साल में होते चुनाव, क्या साल में होते 2 साल, लेकिन ये समझाओ उदाहरण बताता मैं, ठीक है। 54 समझ इसकी नहीं, इससे 5 में 90 तक में कतका हुई 18, 5 में 90 तक में कतका हुई 18, ये कौन समझ नहीं इसे, 18 से 90 समझ आ गया, 5 18 90, 5 सदस्य पूरा कतम चुना ही 90 में, तो एक सदस्य कतकम चुना ही 18। अब ध्यान से देखा है चीज ला, दोबारा नहीं पावा चीज ला, मतलब बीजेपी सरकार कतका राज्यसभा सांसद भेज सका थे आपका 3, और ये कतका भेज सका थे तुमन के 2। जरूरी नहीं है जो सत्ता दल में है ती है राज्यसभा सांसद भेजे, समझ आते कि नहीं आते।
आते कि नहीं आते, आते कि नहीं आते। 3 ए अभेजी और 2 ए अभेजी, समझ आ गया। लेकिन कबू बात असना हो गए, बात बिगड़ के जरूरी थोड़ी के उठके चोट के सब आदमी वही बोल दे मान जाए। जैसे हो गया था बीजेपी के और कांग्रेस के, देखा एला सिर्फ तो उनके जानकारी के लिए बता था, ठीक है। असना कबू जिंदगी में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन हमारे 10 on 10 के लड़का मन अगर सही पढ़ रहे, दुनिया साला यूपीएससी तैयारी करके आई, चल पूछ दिया बता दी तो 3 जूता मारिया होला है। समझ आते कि नहीं आते। चला 50 लिखा कब नहीं है जगह कहा हो गई 70 में सुधार रहे हैं ना। हाँ 50 और ए जगत का हो गए 40। बीजेपी के 50 है जी, तो 54 में 3 हो गई से अब दशमलव में ही मान। अब इमा टेंशन हो गया मोला और तो मल्ला होगी सो मोर ख्याल से। अब 54 में हो ही ई जगह न चाहते हुए भी हमार सदन में विधानसभा में हॉर्स ट्रेडिंग होते, क्रॉस वोटिंग होते। का होते? क्रॉस वोटिंग मतलब भ्रष्टाचार होते। आदमी ने ई जगह मन काय कर लेथन, खरीद लेथन। कांग्रेस के 4 जन खरीद ही है। समझ आते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन खरीद ही, ठीक है। अब एकदम डीप तो ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन एटी ओटी करके का हो जाते समझ आते कि नहीं आते। भ्रष्टाचार वो जगह होते, ठीक है भाई, क्लियर है। आदमी अपन निर्णायक भेजे वो कुछ कर सकते है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर 4 आदमी लेला दी है, वो खरीद ली अपन वो का दिक्कत है। समझ आते ना, तो असना होते, ठीक है, होते, ठीक है भाई। तो असना अगर होते तो होते, सीधी बात। अब मैं क्या करिए, होते तो नहीं होते नहीं हुआ, नहीं होते तो कम जाइए एक ज्यादा जाइए, सीधी बात है। कोई दो मत के बातें नहीं, दोनों मिला के 5 भेजना है, मतलब 5 हमला भेजना है। लेकिन ऐसे भी हो सका थे, मैं बोला हो सका थे, ठीक है। तसना कैसे भेज सका था जान का तू मन धनेश्वर तो यहाँ बन सका था कि नहीं बन सका था राज्यसभा सांसद, अभी बता। बन सका था ना भाई, ठीक है। लेकिन वोट तो कौन दी? विधायक। उसका पावर है तो विधायक अगर तो वोट दी, जगह टिकट मांगे। टिकट नाम के भी कोई चीज होता है पार्टी में, बिना टिकट के कुछ नहीं कर सका, याद रखा। नई टिकट में ही तो निर्दलीय खड़ो, निर्दलीय कौन वोट दी? ठीक है, दे सका थे, प्रेम व्यवहार में कोई भी दे सका थे, लेकिन नहीं दो यार, करोड़ों रुपए खर्च करके गए थे तो लोग फिल्म दी नहीं दो। ओकरे में पार्टी के हिसाब से बताएं। और एमन कल चुनाव हो गए, कहां जाइए एमन? राज्यसभा। कहां जाइए एमन? राज्यसभा। कहां जाइए एमन? राज्यसभा। एक राज्यसभा में जाही और बैठी और राज्य के का भी प्रतिनिधित्व करी, अपन सरकार के प्रतिनिधित्व करी, राज्य के नहीं कर रहे। पहली बात तो क्लियर है कि नहीं है। जे चीज है ओकर सरकार गिराए के लिए नियम कानून बनी, अर्थात गिराए के लिए नहीं। जो कानून है जे दल्ला ऊपर उठाए कोशिश करिए, थोड़ा सा पोजीशन करिए। देखा बैकग्राउंड में राज्य के ही थे, पहली बात बैकग्राउंड में राज्य के ही थे, लेकिन अपन पार्टी ला ज्यादा देखते आदमी। समझ आ गए। तो एक प्रकार से वहां पर जाके क्या करते हैं मन, अपन निर्णायक देते। ओकरे पर लोकसभा में बिल जही, ओकर बाद राज्यसभा में जही, फिर राष्ट्रपति जगह थे। यहाँ लग गे है जब शिक्षित आदमी मन चुनाव होके तो मन पारित करते, तबे हुआ और राष्ट्रपति जगह थे। नहीं करी था नहीं जाए, अब का पावर है, ठीक है। और एक आए राज्यसभा, ठीक है। मैं क्या बता दे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बता दे हैं, ठीक है। विधायिका के अंतर्गत 2 सदन आएगा आपका, एक लोकसभा एक राज्यसभा आएगा। राज्यसभा क्या होता है उसको बता दिया, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है उसको बता दिया। राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में इसके बता दिया। योग्यता क्या है उसको बता दिया। कितनी उम्र है उसको बता दिया। दिवालिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसका बता दिया। चुनाव कैसे होता है उसको बता दिया। कौन लोग चुनाव करते हैं उसको बता दिया, और कौन लोग चुनाव करके कहां भेजते उसको बता दिया। किसके बारे में सोचते हैं उसको बता दिया, ठीक है। ठीक,
अब राज्यसभा में जो सामने में बैठते चल उपराष्ट्रपति के थे तो बता दे। देखा, एक रहे थे उपराष्ट्रपति और एक रहे थे राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहां बैठते जी तुमन के? राज्यसभा। कहां बैठते? बोला सभापति की थे। अब एक दिन होते उप सभापति, एक दिन का होते उप सभापति, एक दिन का होते उप सभापति। एक उपराष्ट्रपति होते और एक होते उप सभापति। उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उप सभापति है राज्यसभा में से ही सदस्य रहे थे, राज्यसभा से ही सदस्य रहे थे। उप सभापति कहां के सदस्य रहे थे? राज्यसभा। ये जब का वर्ड बोला था इवन कुटमाहित उनके सामने में कुट एक थे नहीं आए और दांत कान हो समय समझ आता है ना, तो ध्यान से सुने रहा। सभापति मतलब उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उप सभापति है राज्यसभा के सदस्य रहे। अब हम फिर एक बात पूछ सकते हैं, सर उप सभापति है राज्यसभा के सदस्य रहे, निर्वाचित रहे कि मनोनीत रहे? निर्वाचित रहेगा कि मनोनीत रहेगा? क्या रहेगा जी? सदस्य बोला हूं तो दोनों रह सकता है। क्या होगा? दोनों हो सकते हैं, निर्वाचित भी हो सकते हैं और मनोनीत भी हो सकते हैं। मनोनीत मतलब क्या? जिसको राष्ट्रपति ने क्या किया है? मनोनीत किया। किसकी सलाह पर किया है? मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है। उप सभापति, जब उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उसके सत्ता का संचालन कौन करता है? उप सभापति। कौन करता है जी? उप सभापति। कौन करते हैं जी? कौन करते हैं? ठीक है। अब ये सब चीज हो गया, आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसका वोटिंग कैसे होता है, अब वोटिंग के बारे में मैं समझाता हूं। ठीक है, वोटिंग के बारे में मैं समझाता हूं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सेम एज किसका होता है? आपका राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है। मतलब क्या क्या था इसमें जी? पहला क्या था आपका? पहला क्या था? दूसरा क्या था? अनुपातिक। और तीसरा क्या था? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अरे यार लंबा। चलो ठीक है, बताओ राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त होता था कि खुला होता था? क्या होता था? पक्का पढ़ाया हूं मैं? चुनाव हमेशा क्या होता है जी? गुप्त होता है। बिल्कुल, इसके लिए क्या बजाना चाहिए? नहीं बजाना चाहिए। चुनाव हमेशा गुप्त नहीं होता है। चुनाव हमेशा गुप्त रहे ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा सांसद का चुनाव क्या होता है? खुला। खुला मतदान होता है। समझ आ रहा है भाई? इस चीज को तुम लोग नहीं पाओगे कहीं पर। समझ आ रहा है? ये मतदान कैसे होता है? खुला मतदान। कैसे मतदान होता है? कैसे होता है जी? खुला मतदान के मतलब क्या है? भाटा में सिर्फ वही जगह पूरा ऐसे होते का? ऐसा नहीं। खुला मतदान के मतलब समझा, गुप्त मतदान के मतलब समझा। गुप्त मतदान के ए मतलब है, जब तुम चुनाव में वोट देके जहा या वोट देके निकलिया तब कहूं ला अपन वोट बतावा नहीं, और कहूं ला वोट बता दे कि मैं इला वोट दे हके के, तो तुमन के वोटिंग का हो जाही? निरस्त हो जाही। समझ आ गए? गुप्त मतदान का मतलब समझे? तुम लोग जिसको भी वोट दिए और अपना वोटिंग बता दिया कि मैंने इसको वोट दिया था, तो आपका क्या हो जाएगा? वोटिंग निरस्त हो जाएगा। ये गुप्त मतदान है। इसलिए एग्जिट पोल को बंद कर दिया गया है। एग्जिट पोल क्या है सर? जैसे आप लोग क्या करते थे पहले, चुनाव वोट देकर आते थे, पूछा जाता था आप किसको प्राथमिकता दे रहे हो, ऐसे करके डायरेक्ट नहीं पूछा जाता था, पूछा जाता था। उसको भी अब सरकार द्वारा क्या कर दिया है? बंद कर दिया। तो सर ये मीडिया में आता है ये जीतेगा वो जीतेगा, ऐसा है वैसा, क्या वो हवा है। वो क्या है? हवा। हवा चल रहा है ना, उसके हिसाब से बात करते हैं।
क्लियर है? तो खुला मतदान क्या है? खुला मतदान का मतलब तुम वोट देकर आओगे ना, तो जो वहां पर अधिकारी रहेगा जिस पार्टी का, उसको बताना पड़ेगा किसको दिए हो, किसको वोट दिए हो उसको बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो राज्यसभा में ऐसे वोट होता है, खुला मतदान। अब बात यहां पर यह है, 2003 से पहले ये गुप्त मतदान था। क्या बोला मैंने? 2003 से पहले गुप्त मतदान था। 2003 से पहले क्या था? गुप्त मतदान। खुला क्यों किया गया अभी समझाएं, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाता था क्या? समझ आ गया? तो 2003 से पहले यह क्या था? खुला मतदान था, क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान था। अब 2003 के बाद क्या हो गया? ये खुला मतदान हो गया। क्या हो गया जी? खुला मतदान हो गया है 2003। याद रखना 2003 के बाद क्या है? अब ये खुला मतदान। इस बात को याद रखना, कहीं पर नहीं पाओगे, ठीक है? और पा जाओगे तो बढ़िया से पढ़ लेना। तो ये अब राज्यसभा का दो चीज रहता है। अब उटपटांग मत सोचो, इधर मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, अब बकाना नहीं है भाई। राज्यसभा में दो चीज होता है, एक यहां पर बैठने वाले मुन्नू लोग, ठीक है, और यहां ये खुद राज्यसभा, ये राज्यसभा है और ये क्या है? आपका सदस्य। ये क्या है जी? आपका सदस्य। ध्यान से देखिए, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा राज्यसभा को, आज जितना पढ़ा रहा हूं समझ लो। राज्यसभा का कार्यकाल होता है आपका, नहीं होता, ठीक है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6। कितना होता है जी? 6। लेकिन ऐसा भी कोई बात भी नहीं है। हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में बनता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना? लेकिन पूछा जाता तो उसको पूछा जाता है कितना साल, 6 साल वैसा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। क्या बोलते हैं इसको? स्थायी सदन। लेकिन सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6। क्या ये संविधान में लिखा है सर? बिल्कुल नहीं लिखा है, और ऐसा कोई बात भी नहीं है 6 साल तक रहेगा वो। तो क्या लिखा है सर? तो संविधान में लिखा क्या है? अब सोचा, संविधान में लिखे क्या है? संविधान में क्या लिखे है? ठीक, संविधान में क्या लिखे बताओ जी। संविधान में ये लिखे है, प्रत्येक 2 वर्ष में, क्या बोला मैंने? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करेंगे? निर्वाचित होंगे, और उतने ही सदस्य क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। नहीं आने तो मैं जाना था, पता था भाई। ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने वर्ष में जी? प्रत्येक 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निकलेंगे और 1/3 सदस्य आएंगे। 1/3 सदस्य निकलेंगे, 1/3 सदस्य आएंगे, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। करो करो, हाथ करो, ऐसे करो, करो करो जल्दी। भारत माता की क्या नाचा था बे, ऐसे मानिया थोड़ा। ठीक, चलो, 1/3 सदस्य निकलेंगे और 1/3 सदस्य आएंगे। उल्टा हो, 1/3 सदस्य आएंगे, 1/3 सदस्य निकलेंगे। अब ऐसे करा, कल तुम डांस सिखाते हैं, ठीक, समझ आ गया? बोल ऐसे करा, ऐसे। ठीक, नहीं जाना है? कौन कौन जानता है? कौन सा डांस के थीला? भरतनाट्यम। अब जैसे तुमने आज में कुछ भी बोल दिया मान ली हमें, है ना? ठीक है, तो 1/3 सदस्य निकलेंगे, 1/3 सदस्य आएंगे। समझ आ रहा है? अब कैसे हुई चला बताता। 6 वर्ष वाला कोई बात नहीं है वहां, याद रखिया, मैं पढ़ा था तेरे, याद रखिया, है ना? देखा 1900 यानी छुआ कर तिकरे बारे का चलन भैया, ठीक, ये हो गया। अब देखा, अब कैसे हुई से बता था। एक 1952 में पहली बार
राज्यसभा बनी। ठीक है, ए है 1954, चलो पूरा मिटा देता हूं। ठीक, 1952 में बनी, 1954 में फिर बनी, 1956, 1958। ठीक, अब ध्यान से देखा, 1952 में जब बनी तेला 1954 में 1/3 सदस्य ला हटा दिस, तेमन के 6 साल रही इसका नहीं रही, 2 साल में निपट गया मन। ठीक, 1/3 सदस्य ला निकाल दिस, फिर 2 साल बाद 1/3 सदस्य ला निकाल दिस। कौन सा पद्धति से? लॉटरी पद्धति से। लॉटरी निकाली, जेकर नाम में लॉटरी लगी तेला निकाल भाई, उल्टा रही से लॉटरी है, जान निकाली से पहली बार लॉटरी है, समझ आ गया। तो 1952 में पहली बार राज्यसभा बनी और 1954 में जेकर नाम आई लॉटरी में बताएंगे इसके जेकर नाम आई तो निकालबो के और एकदम खुश हुई, नारियल वाले पूरा मिठाई उठाई बटवाई, चलो है ना भाई, तय मतलब निकाल दी। 1956 में फिर 1/3 जान ना इसके नाम निकलते तेमन के है ना, तो 1/3 सदस्य यहाँ भी निकाल दी। ठीक है, और ये जगह तो निकालने की जरूरत नहीं है, कहा जगह कितना हो गए 52, 54, 56, 58, 52, 6, 58 जब बांचे थे जगह निकल बेच करी। अब 3 बार में कैसे होते वही है सर, अरे भाई 1/3 और 1/3 इक्वल कितना होता है 1। अब समझे इसके 6 साल का होते, इस चीज ला तुम कहूं जगह खोज डाल है ना, नहीं पावा, समझ आ गया, खोज के बता 1/3, 1/3, 1/3 जबका पढ़ाने वाला तुम्हारा बोरिंग नहीं करे, और मैं बोरिंग करा था एक मतलब मैं चाहा था तुम डीप लेवल और एग्जैक्ट पढ़ा, खतरनाक नहीं, एग्जैक्ट। 6 साल तो सब जानते हैं, अब वो तो नहीं जाने बहुत जी राज्यसभा कार्यकाल और राज्यसभा सदस्य कार्यकाल पूछे दांत करने पर आ जाते, लेकिन तुम जाना था। अब जे बहुत लेवल की पढ़ के एक लेवल के बात है, 1/3, 1/3, 1/3 कब का हो जाए मां 1, तबे का होते 6 वर्ष एक कार्यकाल हो जाते काकर राज्यसभा सदस्य। कति में लो थे 58 में लो थे, कति में लो थे 58। समझ से काफी जगह का हो गए 1/3 सदस्य कंप्लीट निकल गए। अब जे आई कै साल के लिए बनी 6 साल, समझ आया था ना भाई, जब का वहां 54, 6, 60 में निकल ही, 56 के कब निकल ही, 62 में निकल ही, 58 के कब निकल ही, 58, 6, 64 में निकल ही, 64 के कब निकली, 70, 70 के कब निकली, 76, 76 के कब निकली, समझ आ उसने करत करत निकला जाही 1/3 सदस्य में, समझ आएगा। लेकिन प्रथम 2 दिन बेचारा मन जे लाठी नहीं घेरी से ते मन के किस्मत का हो गए बर्बाद हो गए, समझ है इसके नहीं से मजा आते कि नहीं आते, देखा जेला जानकारी चाहिए संविधान के बोला तो मजा ही, बाकी कई मन मूड कान हटक दारत हुई अपन, ठीक है का पढ़ा थे कि समझ इसके नहीं से असना का होते राज्यसभा के 6 साल के कोई बात नहीं संविधान में, एक घाव नहीं चले हैं, ठीक है ये संविधान है कहेगा बता, ठीक है तब जिला पूछ बता बताबे नहीं कर लड़ाई झगड़ा तो हम ठीक समझ है इसकी नहीं से एमा का हो जाए प्रत्येक 2 वर्ष में का होते 1/3 सदस्य का होते निकल जाते, ये वास्तविक रूप से संविधान में लिखा है, 6 वर्ष वाला बात नहीं लिखा है। 10 बजने वाला है, समझ आते कि नहीं आते। राज्यसभा तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है इसको, ठीक है भंग नहीं होता, इसको भी बता दिया, ठीक है। अब ये चीज भी समझा रहा है पूरा अधिकतम सीमा, ठीक है पूरा क्लियर हो गया मैंने, ठीक। एक चीज लास्ट बता देता हूं, अगर कोई भी आदमी देख हर आदमी पढ़े के बस के बात नो है, ये बात तो अच्छे से माना, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट मस्त पढ़ा थे, मैं जाना था तो काफी सारा पूरा दातनीपुर है भूल जाना था, दातनीपुर और दातनीपुरी, ठीक का लड़के अपन आप समझ जाते ना तब फिर खुद में खुद बुरा लगते, ठीक। तो कई दिन मन दातनीपुरी नहीं, कई दिन मन दातनीपुर हवा है, तुम मत रहा मोर नजर में सब दिखा थे कौन का है दिला है ना, पढ़ ले। अब देखा का तो एक चीज बता
राष्ट्रपति है ढूलंगे, मार जाए ढूलंगे और सही में ढूलंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव ला कतका दिन में करी हम 6 महीने के अंदर जब करिए राजेश में समझ आ गए तो बात मैं मान ली है। कै साल का करिए कहा शेष कार्यकाल, शेष कार्यकाल वाले हाथ खड़ा करो, ऑनलाइन वाले को तुरंत भेजिए जल्दी से। शेष कार्यकाल के लिए कि पूरे कार्यकाल के लिए तुरंत मेरे को मैसेज। 7 जन जुड़े, अभी 8 जन जुड़े, बाकी भाग गए हैं। हीरो का 10 चलो जब तक जुड़े तुम बताओ। पढ़े सबके बस के बात नहीं है, जुड़े हुए 15-20 जन बात में देखिए जो बताओ। पूरा 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 वाले हाथ खड़ा करो। सुना और एमा के जे मन आने देख के हाथ खड़े ते मन आप हाथ खड़ा करो, फिर पूछिए कब झील जब तक हाथ खड़ा कर इसते आने देख के चला पूरा वाला हाथ खड़ा कर जी अपन मन से और बताहा ना मैं पूछा जहां एक सब झील जाएगा। एक तहु अरस के बालकृष्ण के हाथ नीचे हो गए, दोकरो नीचे हो गए, दोकरो नीचे हो गए। तो टिकेश्वर हाव पूछिया भी हाव काब करते के धनेश्वर के भी है, प्रज्ञा के है, स्क्रीन टच है ना यार, लेकिन एक खतरनाक भी कुछ भी साला निकल के दिक्कत हो जाइए। ठीक है साहब अब जाना तो है ऑनलाइन के कारोबार हमेशा ठीक। पूरा कार्यकाल के लिए चलो 2 दिन के मैसेज आगे देखा तुम्हारे। शेष कार्यकाल वाले, शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव शेष कार्यकाल के लिए देखो भाई मैं बताता हूं। शेष कार्यकाल वाला हाथ खड़ा करा 1 2 3 4 5 तो पता है काब अंताजी मारा था। देखा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हाँ पूरा कार्यकाल के लिए होते, समझ आ गए। और राज्यसभा सांसद अगर लुढ़क गए तो ओकर बाँचे हुए समय के लिए हुई जिला कही थे उपचुनाव। क्या कहते जिला उपचुनाव, जिला क्या कहते उपचुनाव। चुनाव के बहुत प्रकार रही थे मैं बता था वो चुनाव में तुम्हें बता जहां राज्यसभा सांसद के अगर कुछ भी अगर ढुलंगे हो तो ओकर चुनाव हो ही शेष कार्यकाल के लिए, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो ही पूरे कार्यकाल के लिए। इस बात को याद रखना ठीक है भाई, ये चीज हो गया ठीक है। इसमें यूपी से सबसे ज्यादा सीट है 31 सीट, उसके बाद महाराष्ट्र का सीट है, इसको पूछता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, बाकी किसी में नहीं पूछता है ना। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल है, बीच में 2.5 साल चलाया, उसके बाद तो खत्म हो गया, फिर 5 साल पे। हाँ 5 साल के लिए इसमें ज्यादा नहीं बच रहा है 5-7.5 तो वो हमारे गए ना भाई कैसे 7.5 हो जाए हमारे नहीं गए। राष्ट्रपति का मतलब तो 70-10 से मत सोचना था, राष्ट्रपति 70-10 से नो आता है, सोचा था 10 ना। हाँ खड़ा करवा सकते है लेकिन राष्ट्रपति के जो गरिमा है 70-10 से मत सोच। 70-10 तो चेंज हो जाए सर वो रहे चाहिए उतना कुछ नहीं है, राष्ट्रपति अलग है ना। ओकरे तो वीटो पावर देखना होगा, बहुत सारा चीज दे तो ओकर से मतलब नहीं है ना। तो देखा ज्यादा से ज्यादा इसे रीते कार्यवाहक रीते बीच बीच में कार्यवाहक है, ओकरे बाद सिस्टमेटिक बिगड़ गए। एक बार देखिए ना राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद से लेकर तुम लोग का जो भी अभी चल रहा है मुर्मू तक का, उसमें कार्यकाल में देखना बीच बीच में कार्यवाहक है 2-3 लोग 3 लोग शायद, तो उसको देखना अच्छे से। तो उसका फिर से चुनाव होता है 5 साल के लिए ठीक है। उपराष्ट्रपति का भी ऐसी होगा। और ये जो राज्यसभा जो सांसद है इसका क्या होता है, जितना दिन बचा है उतने दिन के चुनाव होगा ठीक है। आज राज्यसभा में पूरा समझा दे, कुछ बाँचे है तेला मैं और समझा दे, मेन फंडा समझ आ गए। चलो फंडा समझ इसकी नहीं से चला अबे कोचिया कहीं के तुर ना मजा आ जाते ठीक। तो बात सुन के मौलाना बहुत मजा आते ठीक। देखा विधायिका मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रहा था ठीक है, ध्यान दिया, फिर से एक बार रिवीजन कर रहा था ध्यान दिया जी ठीक है, दिया कि नहीं दिया ठीक है। देखा विधायिका कार्यपालिका, यह कार्यपालिका है, ये विधायिका है और ये क्या है न्यायपालिका ठीक है। कुछ भी लिख दिया था समझ आ जाए ठीक है।
काय तुम्हें खुद समझ नहीं आते, ठीक है। एक कार्यपालिका है, विधायपालिका है, यह न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका हाँ कहाँ बनते, संसद, कहाँ बनते, संसद, पार्लिमेंट में, ठीक है। एवं राज्यसभा रीते अवकारी थे लोकसभा, राज्यसभा। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 79, और राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 80 आर्टिकल में, ठीक है। राज्यसभा एला कौन कौन से सदन के थे, एला शिक्षित सदन, काय के थे जी, शिक्षित सदन, और एला काय के थे, बूढ़ा के सदन, ठीक है भाई। एला काय के थे, अनुभवी सदन, एला काय के थे, शक्तिहीन, कौन सा सदन, शक्तिहीन सदन, और काय के थे, एला उच्च सदन, ठीक है। एला काय के थे, स्थायी सदन, ठीक है। अक्का मैं बता जा रहे, ठीक है। एक योग्यता कत्का साल रही जी आप मन के 30 साल, 30 साल न्यूनतम। भारत के नागरिक नहीं रही, भारत के नागरिक होना जरूरी है, ठीक है भाई। दिवालिया पागलपन होना जरूरी है, रहेगा तो नहीं होगा। ये मेन चीज, दो चीज याद रखना, 30 साल और भारत का नागरिक, ठीक है। तो इसके बाद इसको इलेक्ट कौन करते हैं, विधानसभा के लोग। कहाँ करते हैं, विधानसभा के लोग, न ही विधान परिषद के, विधानसभा के लोग। विधानसभा के लोग कहां होंगे, 28 स्टेट, 28 स्टेट, और 2 क्या रहेंगे, यूटी। यूटी में कौन कौन रहेंगे जी भाई बताओ, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं इसके, अधिकतम कितना होते हैं जी आपका, 250। वर्तमान में कितना है, 245। 250 में क्या होता है आपका, 238, और 12 क्या होते हैं, मनोनीत। 245 में आपका 233 क्या होते हैं, निर्वाचित, और आपका 12 क्या होता है, मनोनीत, ठीक है। ये आपका स्टेट से रहेगा और यूटी से रहेगा, ये आपका स्टेट से रहेगा और यूटी से रहेगा, ठीक है भाई। ये सब चीज होगा। क्या आम आदमी बन सकता है, यदि योग्यता धारण करता है तो बन सकता है, ठीक है भाई। और इस प्रकार से मैंने क्या बताया इसका, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपका, 6 वर्ष। सदस्य का कितना वर्ष रहता है, राज्यसभा कार्यकाल होता है क्या, नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी सदन, ठीक है भाई। बताओ यहाँ पर राज्यसभा में जो सामने में बैठता है उसको क्या बोलते हैं, सभापति, और सभापति कौन रहते हैं, उप राष्ट्रपति, और एक और बैठता है उसको क्या बोलते हैं, उप सभापति। उप सभापति क्या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। सभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। उप सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। क्लियर है भाई। बताओ राज्यसभा किसकी बात करता है, राज्यों की बात करता है। किसकी बात करता है, राज्यों की बात करता है, ठीक है भाई। और क्या पढ़ाया मैं, और कुछ है क्या, हाँ। मनोनयन कितने लोगों का होता है, 12 लोग मनोनीत होते हैं। कितने लोग मनोनीत होते हैं, 12 लोग। कितने क्षेत्र में जी, कितने क्षेत्र में, पहला साहित्य, दूसरा कला, तीसरा समाज सेवा, और चौथा विज्ञान। कौन मनोनीत करता है, कौन मनोनीत करता है, कौन मनोनीत करता है। अब एक चीज और बताना भूल गया हूं, दिमाग में आ रहा है तो बताते जा रहा हूं। राज्यसभा सांसद को शपथ कौन दिलाता है, राज्यसभा सांसद को, आपका राज्यसभा सांसद को शपथ कौन दिलाता है। देखो संविधान में तो ये लिखा है, ध्यान से देखो, संविधान में ये लिखा है कि राज्यसभा सांसद को राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्देशित किया गया व्यक्ति क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। वो किसी को भी बोल सकता है शपथ दिलवाने के लिए, ठीक है। लेकिन व्यवहार में राज्यसभा सांसद जो निर्वाचित हैं उसको सभापति और मनोनीत को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। क्लियर, समझ आया कि नहीं आया। देखो निर्वाचित को कौन दिलाएगा, सभापति, लेकिन किसमें, व्यवहार में। व्यवहार का मतलब क्या, मतलब चल रहा है,
ट्रेंड है, आदत बन गया है, कल्चर है, समझो कल्चर है, समझो समझ आ रही है, क्या है कल्चर है, क्या है जी ये कल्चर है, क्लियर है। लेकिन संविधान में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये व्यवहार मतलब चल रहा है इसी, कौन दिलाता है सभापति, और मनोनीत को कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। क्लियर है, सब चीज बता दिया मैं राज्यसभा के बारे में, इससे ज्यादा मैं और नहीं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। ये चीज हो गया राज्यसभा और ये भी हो गया राज्यसभा, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया राज्यसभा, ठीक है भाई। अब समझ आया थोड़ा बहुत, क्लास आ रहा है, क्लास की समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है ना भाई, ठीक है। और बाकी सारे बहुत सारी बातें हैं राज्यसभा के बारे में, है ना, आर्टिकल 249, 312 है ना, मेन आर्टिकल है, बहुत सारे अभी ऐसे चीज जानेंगे जिसको आपने कभी नहीं जाना, ठीक है। इलेक्ट कैसे होते हैं वो तो समझ आ गया ना आपको, इलेक्ट कैसे होते हैं मतलब निर्वाचित कैसे होते हैं उसको समझ आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। अनुपातिक विधि, अनुपातिक विधि क्या है आपको पता ही है, राष्ट्रपति वाला में एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है उसको भी बता दिया हूं, है, जिसको सबसे कम वोट मिलता है उसका वोट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है बाकी लोगों में, ये सब चीजें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल।